बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 22 मरला का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी पहली बात कि ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, गेटेड कम्युनिटी है और बैरिया की सिक्योरिटी से हट के यहाँ पर सेपरेट आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। प्राइम लोकेशन होने के साथ साथ इसका प्लॉट साइज़ 50 बाय 90 और अगर टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6700 से लेके 6900 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया में बनता है। बहुत ही हाई क्वालिटी फिनिशेस हैं, हमेशा की तरह सरसी से मैंने इसका विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बनता है और एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि फ्रंट और बैक दोनों साइड से ओपन है, यानी कि फ्रंट पे पार्क बनता है और बैक साइड के ऊपर इसके कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी। तो चलिए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसका मॉडर्न सा फ्रंट फासाड है। इस तरह के शायद घर आपने पहले भी देखे हो, जो कि ये कनोपी स्टाइल के अंदर इन्होंने बनाए हुए हैं। मेन के ऊपर टोटली मुझे टाइल का काम मिल रहा है और बहुत कम ही इन्होंने रॉकवॉल ग्राफी का काम किया हुआ है, विच मीन्स कि हल्की सी भी बारिश हो हमेशा की तरह ये न्यू रहेगा। ये इस घर का फ्रंट लॉन पैच है जो कि कंपैरेटिवली कनाल के घरों से तो काफ़ी बड़ा है। वैसे तो ये 22 मरला है और मैं आपको बता चुका हूँ कि 50 बाय 100 इसका प्लॉट साइज़ बनता है। यहाँ के ऊपर भी मेन पे हमें टफ टाइल के साथ 3 गाड़ियों की ईजिली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। ये हमारे पास इसका मेन कार पोर्च आ जाता है, जहाँ पर अगेन मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है और 3 गाड़ियाँ आप यहाँ पर भी ईजिली पार्क कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से दोबारा इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ, कितनी ह्यूज किस्म की और टोटली मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। फॉरएवर से कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन एस्थेटिक्स है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और ये देखिए व्यूअर्स कि लॉन पैच कितना बड़ा बनता है, यानी कि प्रॉपर आप घर में बैठ के अपनी टी कॉफ़ी इजीली एंजॉय कर सकते हैं। कनाल से तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉन पैच है। और इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसका मोटराइज्ड हमें गेट मिल जाता है और सामने हमें इसका 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फेंस हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है। सामने मुझे CCTV कैमराज नज़र आ रहे हैं और अंदर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी इसका हमें मिल जाता है। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। सिंपल एलिगेंट 2 टोन के अंदर मुझे फॉल सीलिंग नज़र आ रही है। बाहर भी इन्होंने इवन यहाँ पर भी इन्वर्टर फैन जो है 5 ब्लेड्स का अच्छी क्वालिटी का इंस्टॉल किया हुआ है। थ्रू एंड थ्रू बैक एंड तक हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फेंस जा रही है और ये देखिए यहाँ पर इसकी डबल डुअल एंट्रेंस भी मिल जाती है, यानी कि 2 फैमिली 2 भाई वगैरह रहते हो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर मुझे लॉन्ड्री पैच एरिया नज़र आ रहा है। ये किचन की एग्जिट एंट्रेंस होगी और काफ़ी अच्छे इन्होंने विंडो पैनल्स यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और थ्रू एंड थ्रू यहाँ पर भी टाइल का इन्होंने काम किया हुआ है। ये इसकी बैक साइड जो मैं आपको बता रहा था कि फॉरएवर ओपन है, बड़ा प्लस एडवांटेज है। और यहाँ से देखिए कितना बड़ा ये हमारे पास प्लॉट बन जाता है। ये इसकी स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप और इसको भी इन्होंने इस तरह से कवर अप किया हुआ है। अनदर प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, सेकंड लॉन्ड्री पैच एरिया और यहाँ पर हमें 2 गीजर्स जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं और ये इलेक्ट्रिक और गैस दोनों के साथ है। ये हमारे पास दूसरी साइड की इसकी गली आ जाती है और यहाँ से मैं आपको दोबारा गीजर्स दिखाऊँ, देखिए इलेक्ट्रिक और गैस दोनों साइड के हमें मिलते हैं। यहाँ से हमारे पास लॉन को कनेक्टिविटी मिलती है और इस साइड के ऊपर भी हमारे पास विंडो पैनल आ जाते हैं। अब चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेज हैं। ये व्यूअर्स इसकी मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर नोटिसेबल चीज़ ये कि सामने हमारे पास ये फ्लूटेड पैनल जा रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने LED लाइट रिसेस लाइट के तौर पर यूज़ की हुई है और मेन एंट्रेंस स्टेप के ऊपर इन्होंने हाई क्वालिटी ग्रेनाइट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ये इसके सॉलिड डोर्स है और डोर भी इन्होंने पिवट जो है वो यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ, सॉलिड वुडन रेड ओक के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं, हाई क्वालिटी उसी तरह के ब्लेंडेड इन्होंने हार्डवेयर हैंडल्स दिए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डबल हाइट इसकी मेन एंट्रेंस है, काफ़ी स्पेशियस है, कामयाबी की ज़मानत। और नोटिसेबल चीज़ ये कि व्यूअर्स यहाँ पर हमें 2 विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। हालांकि रियल टाइम एग्जांपल ये कि असर का टाइम है, ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी अंदर से काफ़ी वेल्डेड किस्म का ये घर है। ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। ये व्यूअर्स फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। अंदर आके एक और अच्छी चीज़ जो नोटिसेबल ये है कि उस साइड से अगर अब मैं कार्डबोर्ड लगा दूं तो ये वाला पोर्शन टोटली सेपरेट हो सकता है, यानी कि अगर डबल यूनिट के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहें तो ये हो सकता है। सेकंड स्पेशलिटी ये कि इंटर कनेक्टिविटी घर की बहुत ज़बरदस्त किस्म की है और ये ग्लास की इन्होंने यहाँ पर रेलिंग वगैरह दी हुई है और बहुत ही बड़ी किस्म की स्पेशियस इसकी एंट्रेंस मिल जाती है। क्योंकि 22 मरला है, कनाल के लिहाज से काफ़ी बड़ी उन्हें प्ले अराउंड करने के लिए जगह मिल गई। अब हमारे पास स्टेयर केस के भी नीचे एक प्लांटर की जगह मिल जाती है और अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने 2.5 बाय 5 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है, इंपोर्टेड टाइल इंस्टॉल की हुई है। सामने तक काफ़ी खुला खुला मुझे नज़र आ रहा है और ये काफ़ी हाइटेड सीलिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अगेन जो कार पोर्च में हमें फ्लूटेड पैनल मिल रहे थे रिसेस लाइट के साथ, वही हमें मिल जाते हैं। और एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, कंसील्ड फिटिंग्स है और यहाँ पर मैट फिनिश की टाइल इन्होंने यूज़ की हुई है और वॉल्स के ऊपर ये टेक्सचर टाइप इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया हुआ है जो कि थोड़ी सी इंडस्ट्रियल लुक टाइप हमें दे रहा है। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस।
3x6 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है। वॉल डिज़ाइन बड़ा अच्छा किस्म का दिया हुआ है और काफ़ी खुला ये ड्राइंग रूम हमें मिल जाता है। उस साइड के ऊपर हमें नेचुरल स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल रहा है और काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ से हमें लॉन का भी व्यू मिल जाता है और विंडो पैनल्स देखिए कि हमारे पास 3 साइडेड हमें यहाँ पर विंडो पैनल मिल जाती है। सामने ह्यूज किस्म का इन्होंने मिरर दिया हुआ है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है और यहाँ पर इन्होंने लेज़र लाइट जो है वो इन्होंने यूज़ की हुई है। इस वॉल को भी काफ़ी अच्छा मिरर्स के साथ इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू काफ़ी खुली और स्पेशियस फील है। इवन यहाँ पर मैं 7 सीटर 3 भी एडजस्ट कर दूँ तो फिर भी मेरे पास काफ़ी प्ले अराउंड करने के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने स्लाइडिंग डोर दे दिया है। अगेन रेड ओक का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। एक अच्छी चीज़ ये कि इसको ज़रा ऑपरेट करके मैं आपको दिखा दूँ, ये रियल टाइम एग्जांपल इसकी बेवल कट के अंदर मिरर दिया हुआ है कि डोर स्लाइडिंग देके इन्होंने जगह को, स्पेस को अच्छा यूटिलाइज कर लिया है। अगर डोर्स की मैं हाइट की बात करूँ, तकरीबन 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं और ये आ गया हमारे पास इसका स्टोर रूम। बहुत अच्छे कि स्टोर की भी हमें जगह मिल जाती है। अब मैं उस साइड से जाकर आपको इसकी एंट्रेंस दिखाता हूँ और ड्राइंग रूम के जो डोर्स हैं सेम उसी तरह से बेवल कट मिरर के साथ इन्होंने ग्लास के साथ ग्लास वुडन डोर्स है यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये आ गई अब हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस। ज़बरदस्त, वाओ, बहुत ही खुला और बहुत ही स्पेशियस इन्होंने यहाँ पर टीवी लाउंज दिया हुआ है। अगेन 3x6 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है, रिसेस्ड लाइट है। 3 कम्बिनेशन के साथ इन्होंने यहाँ पर सीलिंग यूज़ की हुई है और रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स के साथ इन्होंने लेज़र लाइट जो है वो यूज़ की हुई है। यहाँ पर हमें फैंसी लाइट्स मिल जाती है और एंट्रेंस के साथ ही वो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जो मैं आपको बताया था कि 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है और ये हमारे पास यहाँ पर इसका इंटरकॉम फैसिलिटी मिल जाती है। ये वो जगह है जो हमने पहले देखी थी स्टोर के साथ, वहाँ पर ड्राइंग रूम का एरिया, यानी कि पर्दे के साथ ये जगह आप अपना सर्विंग कर सकते हैं। घर वाले अगर वहाँ मेहमान बैठे हो तो यहाँ पर डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर मीडिया वॉल की बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज किस्म की इन्होंने यहाँ पर मीडिया वॉल दी हुई है। सामने हमें सीसीटीवी कैमरास का सेटअप और वो एलईडी मिल जाती है। फ्लोटिंग इन्होंने यहाँ पर कंसोल दे दिया और ये भी लूवर डिज़ाइन के अंदर बड़ा मैट फिनिश के अंदर दिया हुआ है। ये भी मैं आपको करीब से दिखाऊं तो लग रहा तो ये शीट है। हाँ जी, शीट इन्होंने यूज़ की हुई है मैट फिनिश के अंदर। यहाँ पर इन्होंने लूवर्स दिए हुए और ये इसका 360 व्यू काफ़ी स्पेशियस फील है। 50x100 बहुत बड़ा प्लॉट साइज होता है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन। किचन में नोटिसेबल चीज़ ये है कि इन्होंने किचन सेपरेट किया हुआ है। मेजॉरिटी जितने भी हम लोग कनाल के घर देखते हैं उसके अंदर ओपन किचन होता है, तो ये अच्छी चीज़ दी हुई है कि 2 साइड के ऊपर इसके हमें डोर्स मिल जाते हैं एंट्रेंस के। और फिर आता है हमारे पास ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस किचन। सेंटर के अंदर एल शेप के अंदर इन्होंने यहाँ पर काउंटर दे दिया है, बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट और इस साइड के ऊपर 2 डोर का डबल डोर जो है वो फ्रिज जो प्री इंस्टॉल मिल जाता है और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने इस कॉर्नर को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर लिया है। रिसेस्ड लाइट है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, वो भी उन्होंने एल शेप के अंदर दी हुई है और सामने बहुत ही बड़े साइज़ की मुझे वार्डरोब नज़र आ रही है, यानी कि किचन में चीज़ों को अकोमोडेट करने का तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं। और इस साइड के ऊपर भी काउंटर पे आप अपनी चीज़ें वगैरह नीचे कैबिनेट्स में रख सकते हैं और उस साइड के ऊपर आप अपना लाइव डाइन के काउंटर भी जो है वो लगा सकते हैं। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं, 2 रुबाम के, या इन्होंने ओवंस वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए। वो साइड पे हमें एक वो भी काउंटर मिल जाता है और मल्टी फंक्शन इन्होंने यहाँ पर बाउल दिया हुआ है जो कि कॉलर्ड इस तरह से इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। किचन का साइज़ बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा इसका साइज़ इन्होंने दे दिया। फिर हमारे पास आता है इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह सकते हैं। फ्रंट लोड इन्वर्टर वॉशिंग मशीन मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रही है और इसी तरह से वाइट शीट के साथ कैबिनेट का काम किया हुआ और यहाँ पर काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने ये वाकई ही बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है, लॉन्ड्री भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स वगैरह देखते हैं और वहाँ से देखते हैं इसका लेआउट प्लान कैसा है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, मास्टर साइज का बेडरूम है। रियल टाइम एग्जांपल ये कि उस साइड से हमारे पास इसकी सूरज की रोशनी अंदर ड्रॉप हो रही है। आई थिंक लाइटें उन्होंने ऑन नहीं की। मीडिया वॉल हमें काफ़ी बड़ी मिल जाती है, कंसोल हमें मिल जाता है। यहाँ पर हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है, बैकलाइट मिरर के साथ, ग्लास इनक्लोज रेंज शावर है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है और बाथरूम के अंदर ही हमें इसकी कैबिनेट्स भी मिल जाती है जो कि सेमी ग्लास की इन्होंने यहाँ पर यूज़ की है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की सेमी ग्लास के अंदर ही टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और ये फ्रॉम अनदर साइड इस बेडरूम का एक 360 व्यू। और डोर्स की अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि रेड ओक के इन्होंने डोर्स यूज़ किए हुए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 इंच की थिकनेस के इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं और हाई क्वालिटी इन्होंने हार्डवेयर हैंडल्स देखें कितनी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर दिए हुए। बिल्कुल हैंडल के साथ मैच करके वहाँ पर गोल्डन पट्टी भी इन्होंने डोर्स में यूज़ की हुई है। फिर हमारे पास आता है इसका सेकंड बेडरूम और वहाँ जाने से पहले ये देखिए कि इन्होंने कैबिनेट कितनी अच्छी दी हुई है शेल्फ के साथ, जो कि बैकलाइट इन्होंने दी हुई है।
ज़बरदस्त। दोनों बेडरूम मास्टर साइज़ के बेडरूम थे, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 4 ब्लेड्स का फ़ैन है, मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है और यहाँ पर भी कंसोल इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिया हुआ है। बेडरूम साइड के ऊपर दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक यूनिट जो है बड़े नाइसली नीटली इन्होंने प्लेस किए हुए हैं और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइजेस वगैरह मैं मेंशन कर दूँ। और सामने हमें ये रोज़ गोल्ड कलर के अंदर इन्होंने पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। काफ़ी अच्छी इन्होंने ये मीडिया वॉल भी बना दी है। फिर हमारे पास आता है इसका अटैच वॉशरूम। कैबिनेट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट्स यहाँ पर यूज़ की हुई है और ये देखिए कितने अच्छे कलर के इन्होंने यहाँ पर इसके हार्डवेयर हैंडल्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। नॉन स्लिपरी यहाँ पर मुझे 2x4 की टाइल नज़र आ रही है, ज़बरदस्त। बाथ टब हमें मिल जाता है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, रिसेस्ड लाइट है, बैकलाइट मिरर है। सिंगल कट के अंदर इन्होंने टाइल्स के साथ ये वैनिटी यहाँ पर यूज़ की हुई है और ग्लास इनक्लोज जो है वो शावर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और दोनों रूम्स के अंदर, दोनों बाथरूम्स के अंदर जो शावर थे और ग्लास था वो अभी तक हमें जो है वो टेम्पर्ड ग्लास नज़र आ रहा है, यानी कि हर काम के अंदर अच्छा महंगा काम हुआ है। और अगर मैं सैनिटरी की बात करूं तो ये ग्रोहे की इन्होंने सैनिटरी जो है इंस्टॉल की हुई है, यानी कि इंपोर्टेड जर्मन सैनिटरी है जो पूरे घर के अंदर हमें मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और उसमें मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइज हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 22 मरला का डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी पहुँच सके। व्यूअर्स आ चुके हैं दोबारा इसकी एंट्रेंस लॉबी के अंदर, जहां पर हमें ग्रेनाइट के स्टेप्स मिल जाते हैं जो कि हॉलो के साथ इन्होंने दिए हुए 2 टोन के अंदर और इधर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास के साथ इसकी मैट फिनिश के अंदर रेलिंग दी हुई है। और सामने हमें मोज़ैक स्टाइल के अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्होंने लिखा हुआ बड़ा प्यारा खूबसूरत ये जो खताती है इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन असीला। वाओ व्यूअर्स, इधर आके तो टोटल लेआउट प्लान ही चेंज हो गया है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ से खड़े होकर सामने मुझे पार्क का व्यू आ रहा है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, यानी कि खुली खुली स्पेशियस फीलिंग है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये घर डिटैच्ड हाउस है। और यहाँ से देखिए वो सामने हमारे पास एंट्रेंस डोर है तो काफ़ी खुली और स्पेशियस फीलिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग हमें मिल जाती है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है। और दोबारा मैं आपको दिखाऊं, जो मैं नीचे से आपको इसका ग्लास दिखा रहा था जिसकी वजह से वेल लिट है, कितने बड़े इन्होंने ग्लास यूज़ किए और वो सामने हमारे पास इसका पार्क मिल जाता है। स्टेयर्स के बिल्कुल ही सामने इन्होंने स्टेयर केस दे दिया है जो कि रूफ टॉप पे जा रहा है। ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है यहाँ पर भी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और पॉलिश भी अच्छी हुई है। शायद आपको वीडियो में उस तरह से अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन ये अच्छा फीचर है कि स्टेयर के बिल्कुल सामने स्टेयर्स हैं छत पे जाने के लिए। और ये इसका 360 व्यू बिल्कुल सामने, बहुत ही बड़े साइज़ का ये मुझे किचन नज़र आ रहा है। ये भी देखते हैं, इधर लूवर स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है विद मिरर बैकलाइट के साथ और यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा कंसोल दे दिया है। फर्स्ट फ्लोर की राइट साइड के ऊपर हमारे पास आता है इसका 3rd बेडरूम। ज़बरदस्त, बड़े न्यूट्रल और लाइट से कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। आई थिंक ये भी मास्टर बेडरूम ही है 2x4 की और ये आई थिंक 2.5x5 की इसकी टाइल फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है। 4 ब्लेड्स के इन्वर्टर फैन दिए हुए। सामने हमें स्टडी का एक एरिया मिल जाता है। ये टेरेस की एंट्रेंस या एग्जिट ये वाली जगह मिल जाती है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू यहाँ से खड़े होकर वो वहाँ तक मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। और फिर आ जाती है हमारे पास इसकी वॉक इन क्लोजेट जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने दी हुई है और उसके साथ आ जाता है हमारा इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त, बाथ टब में बाथ लें या इप्सम सॉल्ट का बाथ लें और साथ अपना लॉन का व्यू एंजॉय करें। लॉन तो नहीं है वैसे, पार्क है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। ग्लास इनक्लोज टेम्पर्ड ग्लास के साथ रेन शावर हमें यहाँ पर मिल जाता है। टाइल फ्लोरिंग है, थ्रू एंड थ्रू वॉल पे इन्होंने यूज़ की हुई है। ग्रोहे की उसी तरह से इंपोर्टेड फिटिंग्स है। और ये मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए कि डिज़ाइन एस्थेटिक्स की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ या डिज़ाइन लैंग्वेज, तो मार्केट से ज़रा हटके और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। वॉल हंग कमोड है, टोटली कंसील्ड फिटिंग्स है और इंपोर्टेड फिटिंग्स है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स और लेआउट देखते हैं कि वहाँ से कैसा है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये किचन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वाकई में, बिलीव यू मी। और यहाँ से उस साइड के ऊपर हमें मीडिया वॉल मिल जाती है, यानी कि सेकंड हमें एक इसका टीवी लाउंज मिल जाता है। 2x4 की इधर टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। आइलैंड किचन हमें मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने ये इस तरह से काउंटर टॉप के ऊपर ये मेरे ख्याल से मार्बल स्टाइल के अंदर ये शीट यूज़ की हुई है, तो ये ड्रॉप इन्होंने यहाँ पर काउंटर यूज़ किया हुआ है। सामने शैंडलियर है और काफ़ी हाई क्वालिटी ये जो शीट्स हैं मुझे इंपोर्टेड लग रही हैं। ये मैट फिनिश के अंदर इन्होंने शीट्स दी हुई हैं और स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं। यहाँ पर हमें इसका पेंट्री एरिया मिल जाता है। सेमी ग्लास हमारे पास किचन आ जाता है। बर्नर हॉब एग्जॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इस ड्रॉल की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं।
अगेन सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ इन्होंने ड्रॉर वगैरह यूज़ किए हुए। कॉलर्ड हमें बाउल मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का, यानी कि बड़े बर्तन धोने के लिए, और थ्रू एंड थ्रू शीट्स नज़र आ रही है और वही रोज़ गोल्ड पट्टी का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड लॉन्ड्री एरिया या स्टोर रूम, क्योंकि लॉन्ड्री के वहाँ पर इन्होंने वो आउटलेट्स दिए हुए हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। स्टेयर केस के नीचे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको यूटिलाइज़ कर लिया। और ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू। व्यूअर्स, जिस लिहाज से हमने घर की फिनिशिंग देख ली है, प्रोडक्ट देख ली है, बिल्टअप एरिया देख लिया है, उस लिहाज से इस घर की डिमांड बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि लोकेशन भी बहुत अच्छी है। अब हमारे पास आता है इसका फोर्थ बेडरूम। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, लावा डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ, बैकलाइट के साथ 4 ब्लेड का फ़ैन है। रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। बैक साइड के ऊपर हमारे पास मीडिया वॉल मिल जाती है। और फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, बैकलाइट मिरर है, वहाँ पर टेलीफोन, हैंड शावर हमें मिल जाता है। और ये भी एरिया इन्होंने सेपरेट किया हुआ, और बाउल्स वगैरह काफ़ी अच्छे इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाऊँ तो देखें, काफ़ी खूबसूरत इन्होंने ये ब्रास से, रोज़ गोल्ड से कलर के अंदर यहाँ पर इनकी सैनिटरी यूज़ की हुई है। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पर जो हमें मिल जाता है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसके बेडरूम का 360 व्यू। तमाम बेडरूम्स जो अभी तक हमने देखे हैं वो मास्टर साइज़ के ही बेडरूम थे। अब आ जाता है हमारे पास इसका लास्ट 5th बेडरूम। ये एरिया भी आप अपना वैसे प्लांटर इन्होंने रखा हुआ है, यूटिलाइज कर सकते हैं। और ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। अगेन ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं। पूरा घर वेल लिट है, वेल एरिया, और शैंडलियर इन्होंने बड़े अच्छे नए स्टाइल के यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया व्यूअर्स में दे देता हूँ, और साथ ही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ज़बरदस्त लग्जरी स्टाइल का वॉशरूम है। वार्डरोब काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। उसके साथ हमारे पास वाओ तीसरा बाथ टब मिल जाता है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी मिल जाती है। और इसकी लाइट ऑन करके मैं आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ इसकी। इस तरह से बैकलाइट मिरर है, वॉल टू वॉल हाई क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर टाइल है। और ये वाला डिज़ाइन चेक करें कितना अच्छा और खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। यही बिल्कुल डिज़ाइन हमें टाइल का वहाँ पर भी मिल जाता है रेन शावर के अंदर। और ओवरऑल अगर मैं डिज़ाइन एस्थेटिक्स की बात करूँ तो बहुत ही लग्जरी फिनिशेस हैं पूरे घर की। अब एक जगह रहेगी जो मैंने स्किप की थी कि यहाँ पर इंडोर सिटिंग एरिया भी हमें मिल जाता है। वो देखते हैं जाके कि वो कैसा है। ज़बरदस्त, यानी कि पर्दे के साथ बैठ के आप अपना टी कॉफ़ी अंदर भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के चैनल्स, और इन्होंने ये क्या कहते हैं विंडोज़ वगैरह यूज़ की हुई हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स बड़ा एरिया है ये जो हमें इंडोर मिलता है। ये व्यूअर्स फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। अच्छी चीज़ ये मुझे यहाँ पर आके लगी कि ये वॉल इन्होंने काफ़ी ऊपर तक कर ली है, यानी कि घर वालों ने पर्दे के साथ अंदर बैठना तो वो बैठ सकते हैं। इधर इन्होंने वाटर का एक वो टैप दे दी है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर आप अपना बारबेक्यू का सेटअप भी लगा सकते हैं। और ये परमानेंट सिटिंग एरिया इन्होंने यहाँ पर दे दिया, बैठ के इजीली आप अपना टी कॉफ़ी इंजॉय करें। और उस साइड के ऊपर भी आप गपशप लगा सकते हैं बैठ के। अब इसके चलते हैं रूफटॉप के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर मजीद हमारे लिए एड ऑन्स फीचर्स क्या हैं। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफटॉप के ऊपर, जहाँ पर जो मुझे रूफ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है। 22 मरला होने की वजह से आप देखें वो वहाँ तक इसकी रूफ बनती है। यहाँ तो ईजिली बच्चे क्रिकेट भी खेल सकते हैं, इतनी बड़ी इसकी छत है। सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। ट्राजो फ्लोरिंग है इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और अगर आपने सोलर सिस्टम अपना इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पर इजीली आप अपना सोलर पैनल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बैक साइड के ऊपर हमें मोटर मिल जाती है, प्रेशर मोटर विद वाटर टैंक, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। और मैं इधर से आपको दिखा दूँ, एक दफ़ा एक प्रेजेंटेशन दे दूँ कि बैक साइड से इस तरह से फॉरएवर ओपन हमारे पास ये घर बनता है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। दोबारा कहूँगा कि अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का हमेशा मैं आइडिया देता हूँ ऑनेस्टी के साथ, और साथ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। व्यूअर्स एक जगह रह गई थी, मैंने कहा आपको इसका मैं टेरेस का एरिया का भी एक ग्लिम्स दे दूँ कि काफ़ी बड़े साइज़ का इसका फ्रंट टेरेस हमें मिल जाता है। और यहाँ से जो मैं बात कह रहा था वो आपको दोबारा दिखा दूँ कि ये इसके फ्रंट लॉन का बर्ड्स आई व्यू। अब आप खुद नोटिस कीजिए कि कितने बड़े साइज़ का इसका हमें फ्रंट लॉन मिलता है। व्यूअर्स इस खूबसूरत 22 मरला फ्रंट बैक ओपन पार्क फेसिंग प्राइम लोकेशन लग्जरी फिनिशेस इंपोर्टेड फिनिशिंग के साथ वाले घर की डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यकीन नहीं करेंगे 10 करोड़ 75 लाख रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।